चलेगा, कीजिए इसको भी बिठा दें। हाँ ये भी बिठा दूँ, चलेगा। ये आपके सामने तीसरा पार्ट है इसका, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं हम, जिसमें KNO3 से पढ़ते हैं पोटाशियम के को, और NO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं, याद है आपको? NO3 नाइट्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको नाइट्रेट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? नाइट्रेट। इसको पढ़ते हैं पोटाशियम, नाम भी याद रखा करें, नाइट्रेट। और ये क्या कहलाता है? पोटाशियम नाइट्रोजन ऑक्साइड, और साथ में कौन है? ऑक्सीजन है। तो बहरहाल यहाँ पर ये देखना आपने कि पोटाशियम का एक एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का है, यानी 3 एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कितने? 3। कौन कौन से? पोटाशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये कौन है? रिएक्टेंट्स। और ये क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट्स। बताइए कौन सा रिएक्शन है ये? डीकम्पोजिशन है या इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाती है। तो ये एक सब्सटेंस है, एक मालिक्यूल समझ लें, ये ब्रेक हो गया 2 हिस्सों में, इज डेट क्लियर? तो डीकम्पोज हो गया। खैर वो तो हमारा मौजू नहीं है इस वक्त। अब बताइए यहाँ पर बैलेंस कीजिए इसको। पोटाशियम के आइटम देखिए कितने, नाइट्रोजन के देखिए, ऑक्सीजन के देखिए, वही काम यहाँ करना है। पोटाशियम के देखिए, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के। ठीक, अब देखिए क्या होगा। जिसकी समझ में नहीं आया, हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी, कोशिश करते रहनी आपने। इसीलिए स्पेशली अभी वीडियो भी बना रहे हैं ताकि आप वहाँ से भी उसको फिर देख लें। अगर भूल जाए तो फिर चेक कर लीजिए। नहीं समझ में आए, वैसे वीडियो से समझ में नहीं आया तो फिर अगले दिन पूछ लें, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। बताइए पोटाशियम के कितने एटम हैं यहाँ पे? देखिए हमने बना था, यहाँ पे 1 होता है, लिखते नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये 1 होता है, लिखते नहीं। इस तरह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, होता है, लिखते नहीं है। मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखिएगा, ओके? पोटाशियम के कितने एटम है? 1। नाइट्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 3। यहाँ ये पोटाशियम के कितने? तवज्जो रहे, 1। नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के कितने? अब 2 यहाँ पर है और 2 वहाँ पर है, तो 2 और 2 कितने हो गए? प्लस करना पड़ेगा, तो 2 और 2 4 हो गए। समझ रहे बात? सिर्फ यहाँ नहीं देखना कि 2 है तो आप बोले सर 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 ये भी तो है ना, यहाँ पे ये भी तो प्रोडक्ट का हिस्सा है 2 और 2, लिहाजा कितने हो गए? 4। अब आप चेक करें कि पोटाशियम 1 बैलेंस, नाइट्रोजन 1 बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, अगर हम यहाँ तवज्जो रहे, अगर हम यहाँ 2 लगा दें, क्या करें? ये इस तरह से इसको बैलेंस करने का तरीका है। सोचते किस तरह से? अपने दिमाग में सोचे, अभी लगाए नहीं, दिमाग में सोचे कि अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2 to the 4 किसको बैलेंस करने वाले हैं? ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करना है आपने? ये तो पता चल गया ना कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, बैलेंस हो। तो अब देखिए आपने सोचा दिमाग में कि अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो 2 to the 4, और 4 और 2 कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और वहाँ 6 और यहाँ कितने? 3 है। तो अगर हम यहाँ पे भी 2 लगा दें, क्या? तो 2 3 था 6, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 6। तो 2 तब ऑक्सीजन की तादाद सेम हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए बताइए फिर? यहाँ पे 2 लगाना चाहिए और यहाँ पे भी 2 लगा देना चाहिए, तो 2 तब क्या हो जाएगा? 6। देखें कैसे होगा। ये आप यहाँ 2 नहीं लगाइएगा, तो मैं समझाने के लिए लगाया। लगाइए 2 KNO3, फिर एरो क्या होगा? 2 KNO2 प्लस O2। आइए चेक करें। अच्छा बैलेंस किसको कर रहे हैं आप? अब आपके दिल में भाई सवाल अंगड़ाई ले रहा होगा कि बैलेंस को किसको कर रहे हैं? ऑक्सीजन को। लेकिन गड़बड़ किसके साथ हो सकती है? पोटाशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके साथ भी तो गड़बड़ हो सकती है। तो वो तो चेक कर लेंगे हम ही कि गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। अभी देखें चेक करते हैं किस तरह से चेक होगा। हमने 2 यहाँ भी लगा दिया, वहाँ पे भी लगा दिया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। सबसे पहले K लिखेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद वही काम आपने प्रोडक्ट साइड पे लिखना है। यहाँ पे पोटाशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बोलिए पोटाशियम के कितने एटम हैं? 2। नाइट्रोजन के कितने हैं? नाइट्रोजन के, क्योंकि यहाँ 1 1 होता है, लिखते नहीं है, तो 2 1 2। फिर ऑक्सीजन के कितने? 6। यहाँ ये पोटाशियम के कितने? 2। अब देखें ना यहाँ पे 2 आपने यहाँ लगाया, 2 1 2। नाइट्रोजन के कितने? 2 1 2। ऑक्सीजन के कितने? 2 to the 4 और 4 + 2 क्या हो गया? क्या बताइए? 2 तरफ बैलेंस हो गया?
पोटाशियम भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। और हालांकि बैलेंस आपने ऑक्सीजन को किया है, लेकिन साथ में वो दोनों भी इत्तेफाक से बैलेंस हो गए। अगर वो डिसबैलेंस होते तो फिर दोबारा से कहानी रिपीट होती। नहीं समझे बात को? फिर उनको बैलेंस किया जाता। तो दिस इज़ अ बैलेंस इक्वेशन, दिस इज़ योर आंसर। बता लीजिए सर, तीसरे के बाद चौथा। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री चल रही है। ये भी एक काम होता है बीच में। तीसरी डाल तीसरी डाल के काम कीजिए नहीं, चौथी जाइए। वीडियो चल रही है, सही थी। चले नंबर 4। उन्नीसवां x माने 20 और आई एक्स का मतलब 9। 20 और 9 कितने होगा? 29वां। कितना? 29वां क्वेश्चन नहीं है। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 Na2CO3। आपके पास बुक है तो निकाल के चेक करें इसको। यही है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2। मैं चाहूँगा कि आप इसको कोशिश करें करने की। अब देखने में जितना ये लेंदी है, सॉल्व करने में उतना ही ज़्यादा आसान है। देखिए आराम से खुद कीजिए। मैं सिर्फ आपको ये हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, देखना हिले नहीं क्या कि ये आप हाँ कीजिए। ये कौन सी साइड है? रिएक्टेंट और ये याद रहे कि ये नाइट्रोजन नहीं है। Na क्या है? सोडियम। अक्सर तुलबा गलती करते हैं, वो नाइट्रोजन समझ लेते हैं इसको। Na सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन। वो यहाँ लिखे सोडियम। तरतीब यही रखना जो तरतीब आपने एलिमेंट्स की रखी है, यही तरतीब रखी। कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होगा बताइए? सोडियम के कितने एटम हैं यहाँ पे? 1 और कार्बन के भी 1। तो सोडियम का 1, हाइड्रोजन का कार्बन 1, ऑक्सीजन की। यहाँ ये सोडियम के कितने हैं? 2, कार्बन 1, नहीं हाइड्रोजन लिखना। सोडियम क्या लिखना? 2 तरतीब बदल रखी। क्या लिखना उसके बाद? कार्बन के लिए हाइड्रोजन के लिखेंगे पहले। कौन से? हाइड्रोजन के कितने लिखे? 2 यहाँ पर है, बस 2 ही है। हाइड्रोजन के कितने? 2। अब कार्बन के लिखेंगे 1 और एक कार्बन यहाँ पे भी है। 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। अब ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन के कितने? 3 और 1 4 2 6। सही है। बताइए सोडियम बैलेंस है? नहीं। तो सोडियम एक मेटल है, मेटल को सबसे पहले बैलेंस किया जाता है। कायदा क्या है? सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं?
सबसे पहले सोडियम को, अगर आपके पास शादी में जाए 2 डिशेस हो, एक डिश जो है बिरयानी की हो और एक मीठे की खीर की हो, तो पहले क्या खाएंगे आप? पहले क्या खाते हैं बताइए? हाँ शाबाश, वो उन्होंने सही बताया। यानी यहाँ पे सोडियम के 2 आइटम प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट पे कम है, तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे आप? 2 लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, गुड। दिमाग है तुम्हारा वाकई, लेकिन काम किया करो वक्त पे। बैलेंस एन है, क्या लिखेंगे? बैलेंस एन है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल सही पहचाना है इन्होंने कि क्या लगाना है यहाँ पे? कोएफिशिएंट 2 लगाना है। तो अब देखिए मैं 2 लगा 2NaHCO3, इसके बाद क्या आएगा बोले? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यही है भाई। दोबारा तरतीब से देखते हैं क्या क्या हुआ है। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अब मेरे पास जगह तंग हो रही है, आप लोग देख लें। इस तरह यहाँ पे देख क्या होगा? सोडियम, हाइड्रोजन, तरतीब यही रखना, ये वाली तरतीब। कार्बन, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ लिखूँ ऑक्सीजन। सोडियम के कितने एटम है बताइए? 1 सोडियम के 2, हाइड्रोजन के 2 बंदा 2, कार्बन के 2 बंदा, ऑक्सीजन के हाँ वाह 2 3 दा। यहाँ ये सोडियम के कितने हैं? 2। कार्बन के कितने? कौन बताएगा? कार्बन यहाँ पे भी है और कार्बन यहाँ पे भी है। एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, कितने हो गए? कार्बन के कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन के कितने? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के कितने? 3 और 1 4 4 और 2 6। बताइए क्या बैलेंस है? सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन 2 और ऑक्सीजन 6। इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस हो गया। तो दिस इज योर आंसर। एक रह गई है आखिरी वाली इक्वेशन। टाइम अब एक कर लोगे, लास्ट वाली देखते हैं। चलें, थैंक यू।